अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह ही ना हमने सोचा था कि हम लोग जो है ना बीच पर जाएंगे, मैं और मेरी बहन। हमारा प्लान तो था कि हम फजर के टाइम जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आने के पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एक दिन ना हम लोग दोनों फजर के टाइम पे सनराइज़ देखेंगे बीच पर जाकर। बट फॉर सम रीज़न हो नहीं पाया था, तो हमने सोचा कि जो है ना हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग थी, कोई भी नहीं सोकर उठा था, सिर्फ मैं और मेरी बहन थे। और हमने जाना था बीच पर। हमने ना वो जो एक फ़ील होती ना सुबह सुबह की, वो मुझे फ़ील करनी थी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बीच, और मैंने यहाँ आप लोग के लिए ना ये सब कुछ फ़िल्म किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गुज़र रही थी ना, तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ कि मैं ये सब कुछ फ़िल्म करूँ। सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा मैजिकल लग रहा था कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये। और जो हमारी डेली लाइफ होती है ना, उससे बिल्कुल जैसे हट के ये जगह थी। नॉर्मल डे टू डे लाइफ पे हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और हम लोग वही सीन्स वही सब कुछ देखते हैं सामने। हाँ, एवरी डे हमारा ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम रूटीन होता है। तो इस तरह की जो हॉलीडेज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको रिचार्ज करने के लिए। और डेफिनेटली हम सबको, मतलब मेरे हस्बैंड को, मुझे, हम सबको डेफिनेटली इस हॉलीडे की बहुत ज़्यादा नीड थी। और यहाँ पर जो है ना मैं लिटरली सिंक इन कर रही थी सब कुछ, ये जो आबो हवा थी उसको अपने अंदर। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना, जो कहते हैं ना एक प्लान होता है, वो हमारा पूरा हो गया था। हम लोग यहाँ पर आ गए थे बीच। अच्छा, यहाँ बीच तो खैर बहुत ही करीब है, कोई ऐसा नहीं था कि हमने प्लान करके आना था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं ना बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मतलब बहुत टाइम से, यहाँ आने के पहले ही मैंने सोचा हुआ था कि मैं अर्ली मॉर्निंग बीच पर जाऊँगी। और जब वो चीज़ पूरी हो जाती है ना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। मैं ना कभी भी अर्ली मॉर्निंग बीच पर नहीं आई हूँ कभी भी, और आज मैं आई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से ना हमारा पूरा होटल नज़र आ रहा था। अच्छा, जब हम लोग रूम से निकले थे ना, मैं और मेरी बहन, तो हमारे हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे। लेकिन रात में हमने उनको बता दिया था कि हम लोग सुबह बीच पर जाएंगे। तो जब मेरे हस्बैंड उठे तो मैं वहाँ पे थी नहीं, यहाँ पे बालकनी में वो लोग आ गए, मतलब मेरे हस्बैंड आ गए थे। और वो मुझे कह रहे थे क्या ये तुम हो? मतलब वो मुझे देख सकते थे और मैं उनको देख सकती थी, बहुत दूर था। ये वही जगह है जो मेरी बालकनी से नज़र आता है ना, सी स्ट्रेट डाउन, ये वही था। उसके बाद मैं और मेरी बहन बैठ गए थे यहाँ पर, और उन्होंने हमें कॉफ़ी सर्व कर दी थी। इतना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने बोला है, मुझे डीएम में आए कुछ, और मुझे कमेंट्स भी आए कि मैं इस होटल के बारे में आपको बताऊं, और मैंने किस तरह से फ़्लाइट जो है वो बुक करवाई थी और सब कुछ बताऊं। तो मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैं और मेरे हस्बैंड ने ना, हम लोग ने सबसे पहले तो पूरा पैकेज लिया था जेट2 से। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि हम लोग जेट2 के थ्रू आए थे। हमने ये जो बुक करवाई थी ना, इंटेलिजेंस एस्केप से करवाई थी, उनकी वेबसाइट पर। तो वहाँ पर बहुत अच्छी लग्जरी होटल्स और लग्जरी हॉलीडेज़ होती हैं। हमारी जो बुकिंग थी वो 2020 की थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से ना ये हमने आगे करवा दी थी। वैसे भी फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो रही थी, तो फिर हमने नेक्स्ट ईयर की करवा ली थी, तो अभी 2021 की करवा ली थी। तो ये हमने पूरा पैकेज लिया था, जिसमें फ़्लाइट्स भी इंक्लूडेड थी एंड होटल भी इंक्लूडेड था। और होटल में जो है ना सब कुछ ऑल इंक्लूसिव था, तो हमें किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी थी। हमने ऑलरेडी सबके लिए पे कर दिया था। मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था, बर्थडे प्रेजेंट के व्लॉग में, जब मुझे बर्थडे के प्रेजेंट्स मिले थे, कि जो है मेरे हस्बैंड ने अपग्रेड कर दिया हॉलीडे को। तो हॉलीडे को अपग्रेड ये किया था कि माशाल्लाह से जहाँ पे मुझे जाना था तो हम लोग वहीं पर आए, तो हम लोग को यहाँ पे आना था। पहले हमारा प्लान कुछ डिफरेंट था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद हम लोग ने सोचा कि हम लोग बहुत परफेक्ट सी और प्रॉपर हॉलीडेज़ डिज़र्व करते हैं। इतनी सारी जो ये पूरा पैंडेमिक गुजरा है, और हमारे जो मेंटल जो स्ट्रेस था ना, हम कहीं भी नहीं आए गए। और लाइक हम लोग नहीं, मतलब पूरी दुनिया का हाल था ये। तो बस हमने सोचा हम लोग इधर आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इधर आ गए। अच्छा, इस होटल का ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से सब
कुछ बहुत ही परफेक्ट है। मतलब ये आप लोग को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि जो ना ये मैक्स असिस्टेंट होते हैं इनके, वो हमें असाइन कर देते हैं और उसके बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग सिंपल सा जो है ना उनको मैसेज कर देते हैं और जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट हॉलीडे है हमारी ये वाली। तो मैं तो सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह यहीं पर आऊँ, क्योंकि वो एक आपको वो हो जाता है ना कि जहाँ पर आप लोग जा रहे हैं आपको इस तरह की सर्विस मिल रही है, उसके बाद आपको थोड़ी सी कम सर्विस जहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे आपका फिर दिल नहीं लगता। और जबकि आप साल में एक दफ़ा ऐसी हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो फिर इतना तो आप डिज़र्व ही करते हैं। और बच्चों के लिए भी इतने सारे ऑप्शंस हैं हर तरह के यहाँ पे खाने पे और एवरीथिंग। और यहाँ पर जो है ना इंसान बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकता। ये लोग आपको, मैंने पहले भी बताया था, पूरी लिस्ट दे देते हैं एवरी डे कि कब क्या एक्टिविटी हो रही है, कब क्या क्या हो रहा है। और जहाँ तक रूम की बात है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपरली आपको हर चीज़ रख के जाते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब ये लोग मेक श्योर करते हैं कि जो आपकी हॉलीडे है ना वो एकदम परफेक्ट हो, मतलब उसमें कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए। और कोई कमी रह जाती है तो हम उनसे बोल देते हैं और वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो एकदम से सॉल्व कर देते हैं या उसका कुछ ऑल्टरनेटिव अच्छा सा ढूंढ देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ऊपर रूम में आई थी फ्रेश होने के लिए और नीचे सब वेट कर रहे थे डार्ट्स का। एक्चुअली डार्ट्स स्टार्ट होने वाला था इन हाफ एन आवर और मैंने डार्ट्स कभी भी नहीं खेला था और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था डार्ट्स खेलने में। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर माशाल्लाह से कोई भी जैसे कहते हैं ना एक्टिविटी मिस करने का दिल नहीं चाहता। इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग, इतना मज़ा आता है ना हर एक्टिविटी में। Seven, which is not bad. 17, we need more, for more bravo. 31. Good start. Oj, oj, oj. Giving us this is Tama 37, 367. I'm about to find it. You out. यहाँ पर हमने डार्ट्स खेल लिया था और पता है क्या, एंड में जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड रह गए थे इस गेम्स में। बहुत सारे प्लेयर्स थे लेकिन जो है इन दी एंड मेरे हस्बैंड ही विन किया उन्होंने, क्योंकि वो ही जीतते आ रहे थे। और इतने सारे जो मेडल्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे वो इसी डार्ट्स और बहुत सारे गेम्स के मेडल्स हैं जो इनको मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग गेमिंग एरिया आ गए थे। सैरा ने इधर आना था, अमीलिया जो है वो मैक्सीलैंड में थी यहाँ पर। और वैसे तो मुझे कोई इतना वो नहीं है एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा गेम्स वगैरह का। अच्छा, मुझे इतना शौक नहीं है गेम्स का, लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा था इधर। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना बहुत मज़े से कुछ गेम्स खेले और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, यहाँ आके ना मुझे वो बचपन वाली फील आ रही थी जब हम सिंबाद जाया करते थे बचपन में अब्बा के साथ, और बड़ा मज़ा आता था। और अब भी जब हम पाकिस्तान जाते तो ये वहाँ पे जो है ना सिंबाद एक्सट्रीम खुल गया है, तो हमारे बच्चों को भी वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। वो लोग बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं वहाँ पर जाने के लिए। अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा खेलना नहीं आता ना, तो मेरे हस्बैंड मेरा जो है ना वो मेरा साथ दे रहे थे और सैरा भी साथ साथ खेल रही थी, तो हम तीनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे और हम लोग यहाँ पे बातें करते सब मिलकर। बच्चे जो थे वो मैक्सीलैंड में थे और आज तो बच्चे बहुत देर तक मैक्सीलैंड में थे। हमने जो है ना मैक्सीलैंड के जो असिस्टेंट होते हैं उनसे भी इन कांटेक्ट रहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो लोग जो है ना बोल रहे थे कि उन लोग को वापस नहीं आना, वो लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये एक रेस्टोरेंट है जो 24/7 खुला रहता है, 24 आवर्स खुला रहता है। और आप लोग कभी भी रात में 3 बजे भी इधर आ सकते हैं और कुछ ऑर्डर करके खा सकते हैं। एक तो मेन हॉल है जहाँ पे टाइमिंग से जो है ना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लगता है, और एक ये 24 आवर्स की जो रेस्टोरेंट है वो है जहाँ पर इतना सारा खाना होता है, हर तरह की चीज़ होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, वैसे तो टर्की में ये लोग ना बहुत ज़्यादा चीज़ खाते हैं और यहाँ पे डिफरेंट तरह तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे डिनर करने, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ खाना था, मैं तो बस ऐसे ही गई थी देखने के लिए। और यहाँ पर जो है ना बहुत देसी फूड भी था। मैंने यहाँ पर ट्राई किया आज चिकन कौरमा, और चिकन कौरमा वो सो डिलिशियस, इतने मज़े का कौरमा था। अच्छा, यहाँ खाना खाने के बाद ना मैं अपने ऊपर रूम में गई और आज मुझे रूम में जाकर सरप्राइज़ मिला।
इन्होंने जो है ना मेरे हस्बैंड की रिक्वेस्ट पर रूम को थोड़ा-सा डेकोरेट किया हुआ था मेरे लिए, और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे छोटे-छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना, वो आपको इतना ज़्यादा खुश कर देते हैं, आपकी लाइक वो जो लेवल होता है ना खुशी का, वो बिल्कुल टॉप पर हो जाता है। तो अभी मेरा यही हाल था, मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी, मतलब जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई ना और मैंने ये देखा ना, आई वाज़ लाइक वाओ! मतलब इतना अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मतलब मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो बस मैं यही कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मौसम जो है ना एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतनी ज़्यादा थंडर और स्टॉर्म थी। अच्छा, मुझे जो है ना थंडर बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग जो है ना थंडर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, गरज बरस जो होती है ना उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन बचपन से ना मुझे वो जो बादल गरजने की जो आवाज़ होती है ना, वो इतनी अच्छी लगती है। अच्छा, सहरा को बहुत डर लगता है, वो है भी छोटी तो डेफ़िनेटली उसको डर लगता है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं तो फ़ौरन नीचे आ गई थी, मैं नहीं एक्चुअली सभी नीचे आ गए थे, और बच्चे जो थे वो भी मैक्सीलैंड से आ चुके थे। यहाँ पर जो है ना ये लोग हमें ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे। हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, इससे ये वही फ्रेंड है मेरी बहन की, तो हमने बोला था कोई अच्छी सी ड्रिंक बना के ले आओ, तो ये बहुत मज़े मज़े की ड्रिंक्स बना के ले आई। तो इतनी फ़नी कप में लेके आई थी, ये जो फेस वाला मग है, ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगा। उसके बाद बस हम लोग जो है ना यहाँ पर बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है हमें जाना था एंटालिया मार्केट। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं और मेरी बहन बस डिस्कस कर रहे थे कि कल क्या प्लान करेंगे, क्योंकि मैंने और मेरी बहन नहीं जाना था, और जो हमारे हस्बैंड्स थे वो बच्चों के साथ होते। वैसे बच्चे यहाँ पर मैक्सीलैंड में चले जाते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, और वैसे भी मेरे हस्बैंड तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लेते हैं बच्चों को, तो कोई इतना इशू नहीं होता। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है ना ऊपर रूम में आ गए थे, स्टिल बहुत ज़्यादा थंडर वगैरह हो रही थी। मैं तो आधे से ज़्यादा टाइम बालकनी में बैठी रही। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, इतना खूबसूरत लग रहा था। मैं इस पूरे ट्रिप में या फर्स्ट टाइम एंटालिया लाइक जो है ना होटल से बाहर निकली थी एंटालिया। मेरा जो होटल है वो है बेलेक साइड पर, और हम लोग आ गए थे एंटालिया मार्केट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मेनली आए थे स्पाइसेस लेने के लिए। जो टर्किश स्पाइसेस होते हैं ना, वो ये सारे होममेड होते हैं, तो हम लोग वो लेने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और जो मेनली था ना वो यहाँ पे कपड़े वगैरह थे। खैर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए था, हमने तो बस मज़े में बहुत देर तक घूमा इधर उधर। अच्छा, यहाँ पर हमें कौन लेकर आया था, वो वही तमत की जो फ्रेंड है ना वो लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर है। ये लोग जो टर्किश लोग हैं वो उनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती प्रॉपर, ये लोग टर्किश में ही बात करते हैं। और जो तमत की फ्रेंड थी ना वो टर्किश है, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो गया था इनसे कम्युनिकेट करना, अगर कुछ चाहिए हो, क्या बात करनी हो, क्या कह रहे हैं, क्योंकि पता है टर्किश जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है मुझे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम लोग मार्केट के बाद आ गए थे मॉल। मैंने और मेरी बहन ने सोचा यहाँ के मॉल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं जो ना बहुत अरसे के बाद यहाँ पे टर्की आ रही हूँ। एंटालिया तो फर्स्ट टाइम आई थी, तो माशाल्लाह से यहाँ पे मॉल में बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
और बेस्ट वही पार्ट था कि जो हमारी फ्रेंड थी ना, उसको टर्किश आती थी, तो बहुत ज़्यादा ईजी था कम्युनिकेट करने के लिए, वरना तो हमारा बिल्कुल इम्पॉसिबल था यहाँ कुछ भी एक चीज़ भी लेना। वैसे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैं मार्केट चली गई थी, वहाँ से मैंने स्पाइसेस ले लिए थे और यहाँ पे मॉल आ गई थी, तो मैंने छोटी मोटी कुछ चीज़ें ले ली थी टर्किश। और बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स देखना, डिफरेंट डिफरेंट जगह देखना। मुझे तो अब बहुत मज़ा आने लगा। अच्छा, मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब जो है ना मैं थोड़ी सी चेंज हो गई हूँ बहुत सालों से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करना और देखना। यहाँ जो है मैं अपने फेवरेट पार्ट पे आ गई थी, ये था स्किन केयर प्रोडक्ट्स। और मुझे ना ये जो ऑलिव क्रीम थी ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी सुना था ये बहुत अच्छी है, तो मैंने वो भी ले ली थी। साथ में मैंने कुछ टर्किश क्लॉथ्स ले लिए थे, बहुत अच्छे रहते हैं स्किन पे, बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं। तो कुछ तो नहीं, मैंने बहुत सारे ले लिए थे और बहुत ज़्यादा चीप थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मैं ले लेती हूँ, आगे भी काम आ जाएंगे। और माशाल्लाह से सैर और अमीलिया के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत जेंटल होंगे स्किन पे। और बच्चों की स्किन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जेंटल होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर बस हम लोग वापस जा रहे थे और ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था, हम लोग बहुत अर्ली निकले थे। मुझे थोड़ी वरी भी थी कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, वरी तो नहीं थी एक्चुअली, लेकिन होता है ना कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, हस्बैंड कैसे होंगे। तो बस हम लोग वापस जा रहे थे होटल। और ये इतना खूबसूरत है एंटालिया, टर्की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इस्तांबुल भी गई थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छा, इस्तांबुल में जो ना कोई भी ऐसा होटल नहीं है जो ऑल इंक्लूसिव हो, मुझे तो नहीं लगता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पर हम लोग ऑल इंक्लूसिव होटल तो नहीं गए थे, वहाँ पर मेरी बहन रहती थी उस टाइम पर, तो हम लोग उसके पास गए थे और हमने पूरा इस्तांबुल जो है ना वो एक्सप्लोर किया था, बहुत मज़ा आया था। अच्छा, यहाँ पर होटल पे जब मैं वापस आई थी, तो हम लोग सब वॉक पे निकले थे, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो यहाँ पे सनसेट हो रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था, ये इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बिल्कुल रियल नहीं लग रहा था, ये जगह तो बिल्कुल अनरियल लग रही थी मुझे। और हम लोग मूवीज़ में, पिक्चर्स में ही ऐसा देख सकते हैं, और हमें लगता है कि जो ना इफेक्ट्स डाले हुए हैं और ये सब डला हुआ है, लेकिन दिस इज़ रियल। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये सारे जो कलर्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं, सब कुछ रियल थे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।